नमस्कार, राजस्थान की टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दारिच। आज इस टॉप 10 में बात होगी सचिन पायलट पर जमकर बरसे हनुमान बेनीवाल की। राजेंद्र गुड़ा को फिर मिलने वाली है मंत्री की कुर्सी की। बात करेंगे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर साधे निशाने की। नकली नोट चलाने वाले गिरोह के पर्देफाश की। बिजली कंपनियां जागी, खरीदी 2664 ट्रांसफॉर्मर्स की। साथ ही जानेंगे कैलाश मेघवाल ने दिए बड़े बयान की। पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर मंत्री प्रताप सिंह ने कही बड़ी बात की। बात करेंगे बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा पर बोले अशोक चंदना की। मोनू मानेसर को पहुंचाया गया सेवर जेल की। और आखिर में बात होगी राजस्थान में बादलों ने डाले डेरे की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। जयपुर पहुंचे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2018 से पहले सचिन पायलट ने मुझसे कई बार मदद मांगी है। जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के नाम को प्रोजेक्ट किया। हमने कहा था कि हम अपने 3 विधायकों का तब समर्थन देंगे जब सीएम सचिन पायलट को बनाया जाएगा। हाँ, मदद मांगी और एक बार नहीं 5 बार फोन आया था 2018 के अंदर, जब वो सीएम की दौड़ में थे और वो एक तरीके से खुद ही आ गए, समझ लो कि मैं दिल्ली हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर दो। मैंने करी मदद, 3 विधायक दी। ये बात तो मैं कई बार कह चुका। और जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने पायलट का बात सीएम के लिए मैंने ही प्रपोज किया कि हम 3 विधायक किसी बात के लिए देंगे कि सचिन सीएम बने, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के रूप में आरएलपी एमएलए नहीं देगा। और सचिन पायलट ने खुद फोन करके आपको मदद मांगी? 5-7 बार आपने कहा कहीं और, जब तक फोन बंद ही नहीं किया, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आदमी भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने भेजे थे मेरे घर से ही पीछी करी थी मैंने। बेनीवाल जी, सभा के बाद पूछ किया जाएगा या फिर अभी एक बार थोड़ी बारिश को देख लेते हैं क्या होता है, करेंगे हम। कोई सचिन पायलट अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि छात्र अब तो वो किसी चीजों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज के लिए नहीं बोल रहे, वो बहुत परेशान है। और वो उनके पास अब देखिए जो एक गुर्जर समाज के वो नेता थे और यूथ भी उनको पसंद कर, लेकिन मेन जो उनका वोट था वो गुर्जर समाज था। गुर्जर समाज ने ये तय कर लिया कि भाई बार बार ये बैकफुट पे आ रहे हैं, बैक हो रहे हैं, तो हम इनका क्यों साथ दें। मुझे लग रहा है कमजोर पड़ गए। छात्रों की बात यदि सरकार नहीं सुन रही है, छात्र संघ चुनाव तो मैं तो तैयार बैठा हूँ ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। 1 महीना जब नड्डा और गहलोत अपनी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, मैं इन बच्चों के चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। 100% लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, चुनाव की घोषणा करा के ही दम लूंगा मैं। सर, जो ये आज मतलब आपने पहल की, मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि, मैंने तो पहले ही सुनो, ये पहल इसलिए की कि ये मुद्दा है छात्रों का, इसलिए हम चाहते थे कि छात्र नेता मंच पे रहे और हम बैक में रहे। और ये झंडा भी मैंने इसलिए दिया कि अगर ये झंडा में नहीं देता ना तो बच्चों को रैली नहीं करने देते। सब जगह परमिशन रोकी थी, जोधपुर, अजमेर, आपका भरतपुर, उदयपुर, ये परमिशन इसलिए मिली कि आरएलपी का झंडा था। जिस तरह लाल कपड़ा देखते ही ट्रेन रुक जाती है, ये झंडा देखते ही सरकार भाग जाती है। झंडे के साथ आंदोलन करना पड़ता है। आपने कहा कि एक ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है, 1 ऋण और सचिन पायलट पे आपने किया है। 2 ऋण कर दिए ना मैंने। एक तो सरकार गिराने के समय ये 3 विधायक बीजेपी के बेहतर के साथ और इनका नाम खुलवाया कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। पहले तो तय नहीं था कि सीएम कौन बनेगा। हमने कहा भाई किसके लिए वोट ले रहे हो आप, तो आप मान लो मुख्यमंत्री की वोट हम इसको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और 2-3 ऋण में और अगली बार बता दूंगा। ये ऋण ही किया मैंने और क्या। यार आप समझ ही नहीं रहे, काम तो मेरे वसुंधरा सीएम जी जब भी होते थे, दिल्ली से भी हो रहे हैं, वो क्या मेहरबान है, वो तो डीएमएफटी का पैसा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रेवेन्यू 30% है, तो 30 करोड़ मेरे विधानसभा क्षेत्र एक ही पैसा बनता है, फिर मेड़ता का बनता है, फिर जिले का बनता है। मैं एमपी हूँ, एमपी ट्रस्टी हूँ, उसके अंदर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। डीएमएफटी है, वो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का एमपी मेंबर है। 5 विधायक मेरे ही थे, 2 बीजेपी 3 आरएलपी के, 2 बैठ के फॉर्म पूरा किया था। तो पैसा हमें मिलेगा, किसको मिलेगा। अब जो आरोप ये लगा रहे हैं वो ईडी से डरे हुए हैं। ससुराल पे ईडी चली गई, ससुराल वाले जेल में डालेंगे, लिए मेरा नाम ले रहे हैं कि काम इनके हो रहा है। अगर मेरे काम होते तो मुझे इससे धरने पे बैठना पड़ता क्या। अभी शासन चुनाव घोषणा कर रहा था तो आपके नाम पर कई छात्र नेता जीत अगली बार आ जाए। अगर आज गहलोत जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? गहलोत जी को घर भिजवा देंगे। अगला कदम यही, बेटे को भिजवाए जैसे। कुछ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज आपने आंदोलन किया है। बाकी जो
मचा रखी है प्राइवेट स्कूल। आप समझ नहीं रहे उसके लिए प्राइवेट स्कूल के लिए भी विधानसभा जो विश्वविद्यालय है इन पर फीस नियंत्रण आयोग बने, ये सारे मामले हम ही तो उठा रहे, उठा कौन रहा है? हमें देख के जरूर लोग बयान देते हैं। पार्लियामेंट तक तो राजस्थान को ले गया। देश के अंदर एक ही सांसद है जो राजस्थान की ERCP विशेष राज्य महंगाई अग्निपथ किसान, एक जो व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ कौन रहा दूसरा बताओ मुझे। 24 तो जयकारा मोदी के लगाते हैं। मेघवाल जी की बात सही थी, उनके जो मैंने कागज देखे थे उन कागजों से तो भ्रष्टाचार है। वो जब कलेक्टर थे अर्जुन मेघवाल और भी कई जगह भ्रष्टाचार, तो जांच करनी चाहिए, इसके अंदर जांच, उनको इस तरह बाहर नहीं निकालना, गलत। मैं तो खुले चुनाव वगैरह आते हैं तो बिल्कुल खुले हैं, मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आएंगे नहीं और इसी तरह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। सर ज्योति मिर्जा के पार्टी में जाने के बाद वो ईडी की रेड हुई ना उसके ससुराल पे, इंडिया बुल्स जिसने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया, वो इंडिया बुल्स में इसका पति, देवर और सास तीनों को गिरफ्तार करने की बात की, इसको भी गिरफ्तार करने की बात की, तो ये भी इंडियन बुल्स की डायरेक्टर है, तो गिरफ्तारी के बेस है वो भाजपा के अंदर चली गई, मेरे से नहीं। मैं तो 2009 में उसको MP बनाने में था, मैंने मदद करी और मेरे सामने लड़ी, दोनों बार हरा दिया उसको। हैसियत के लिए हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने बयानों को लेकर सियासी हलकों में चर्चित उदयपुर वाटी विधायक और शिवसेना नेता राजेंद्र गूढ़ा ने शिवसेना और बीजेपी से गठबंधन और तीसरी बार खुद के मंत्री बनने के जुगाड़ी फॉर्मूला बता दिया है। सोशल मीडिया पर गूढ़ा का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। उदयपुर वाटी विधायक गूढ़ा जो मंझाऊ गांव के सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। साफ सुफ करो जी, मारो वोट लियो जने तो कृषि मंडी का अध्यक्ष बने हा, बीटे में तो मैं बढ़िया रणवीर वोट दियो कृषि मंडी का अध्यक्ष बने ना, और मैं तो कि काल भी वो जो सिट पिट कर लेना तो ठीक भी ज्यादा बावड़ा हो रहे हो। अब लोग बाग बोले महाराष्ट्र में गठबंधन है तो बोलो कठे क्यों जाए, वो तो भी कमाना तो समझ में बना बना गणित। मैं आप एक बात बता, तीसरी बार मंत्री बनूंगा मैं, ऊपर को काम आओ ना, ऊपर का मन बहुत जोर का है, तो नीचे थे मेरी मदद कर दो। जाति के नाम से लूण जी से मूण जी से जय गोपीनाथ जी करके वोट ले ले, तो हर कोई ले ले। चार प्रताप जी को याद जात का डांग घेर दे बटने वाले ये तरीका थोड़ी है। वोट तो आपका लू, घोर विरोधी उसको मेरे से जोड़ू। 36 किताब चले राजनीति में, देखा 34 में तो मेरे थर्व आउट फर्स्ट क्लास है, डी लगे, और 2 में सप्लीमेंट्री, तो मेरे जो पढ़ लो राज्य रह गो और मेरे बस पढ़ोगे सप्लीमेंट्री तोड़ दूंगा अपने। आज सप्लीमेंट्री है ना मेरे जाट समाज में, सैनी समाज में 2 जगह है, जान लगा रहेगा सप्लीमेंट्री नहीं तोड़ दू तो मैं नेता ही बने, अपने आप को विधायक नहीं मानता, तोड़ दूंगा इसको। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उदयपुर में कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और गहलोत सरकार के खिलवाड़ एवं अत्याचारों से बुरी तरह टूट चुकी है। अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 35,000 से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले हैं, और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। नोट दोगुने करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली गैंग के 4 बदमाशों को हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के नकली चिल्ड्रन बैंक के नोट और 58,000 असली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में बर्खास्त होमगार्ड का जवान भी शामिल है। वह पुलिस बनकर छापा मारने की बात कहकर रुपए ठगता था। इसके अंदर एक हमने ऐसी गैंग गिरफ्तार की है जिन्होंने
कि भोले भाले लोगों को रुपए डबल करने के नाम पर, नकली नोट देने के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और बुला करके वहाँ पर इन्होंने गैंग बना रखी है। और गैंग का काम ये है कि जब भी ये डिलीवरी नोटों की होती है उसी समय एक व्यक्ति नकली पुलिस बन करके आता है और जो नकली नोटों को डिलीवरी लेने व्यक्ति आता है उसके पैसे ये छीन लेते हैं और कई बार उनको नोटों को डिलीवरी देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। इस तरह की लगभग 10 घटनाएं इन्होंने हनुमानगढ़ जिले में की हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी वो है कि वो वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे, आपको नकली नोट दे देंगे, हूबहू असली की तरह दिखने वाले नोट आपको हम दे देंगे। इनके पास से हमें कुछ नकली नोट मिले हैं, कुछ चिल्ड्रन बैंक के नोट मिले हैं। मेरी आप लोगों के थ्रू ये गुजारिश है कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ में हुई है तो आगे आएँ, पुलिस आपका प्रकरण दर्ज करेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपकी जो अमाउंट गया है उसको रिकवर कराने का प्रयास करेगी। प्रदेश में बिजली संकट के साथ ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरेज के बाद अब बिजली कंपनियां जाग गई हैं। अफसर खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने में जुट गए हैं। तीनों डिस्कॉम्स में 2664 सिंगल फेज व 3 फेज के ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई हुई है। इससे जले व खराब हुए ट्रांसफॉर्मर को प्राथमिकता से बदला जा रहा है। इसके साथ ही नए कनेक्शन जारी करने का दावा भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद कैलाश मेघवाल के तेवर और तलक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं, ये सुविधा की राजनीति करने के आए। सर, आप अर्जुन राम मेघवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे और विधानसभा में भर्तियां निकली थी, क्या वो फेयर भर्तियां हुई थी? बिल्कुल फेयर हुई थी। बिल्कुल फेयर नहीं हुई थी वो भर्तियां। एक शिकायत, दूसरी बात, एक शिकायत हो तो बता दो। सवाल में और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शिकायत हो तो बता दो। कहने से काम नहीं चलेगा। आपके अलावा बीजेपी में और किसको तिरस्कृत किया जा रहा है और कौन से नेता हैं जिनकी अनदेखी हुई है और क्या उसमें वसुंधरा राजे जी शामिल हैं? वसुंधरा राजे की जितनी अनदेखी हुई है, जितना अपमान हो रहा है, उसका आज से किसी का नहीं हुआ। अब वो उसको मान नहीं रही है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? वो मीटिंग में जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसको बोलने का ही मौका नहीं दे। सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 72 ईयर का जो नियम बनाया है, एक गाइडलाइन तैयार की है, उसके अनुसार आपका टिकट कटने की संभावना, इसलिए शायद आपकी नाराजगी है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं फील्ड में आज भी हूँ और उम्र का जहाँ तक तकाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जीतने वाले लोग थे उनको 51 साल की उम्र में टिकट दिया है, 90 साल में भी दिया है, 88 साल में भी दिया है। इसलिए मेरी जिस तरह की स्थिति है वहाँ, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहाँ की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इस गुटबाजी में, जो गुटबाजी राजस्थान की है, उस गुटबाजी से मुझे अगर अनदेखा करेंगे तो मैं उस अनदेखा पड़ने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं है, मैडम है उनको पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या इस चुनाव में, जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, से कितना फर्क पड़ेगा भाजपा को? एक सेकंड रुको ना यार, कितना जो है उनको अनदेखा करने का जो बीजेपी को नुकसान होगा? बात ये कि आज जितना कंफ्यूजन राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सब तरफ से जिस तरह की जो है बातें हो रही है, वो कंफ्यूज है। अब मतदाता 2-2.5 महीने में किसके पक्ष में जो है अपना मन बताता है। आपका आकलन क्या है? आपका आकलन? मेरा आकलन मैं नहीं बता सकता। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, आप जो है काफी सीनियर नेता हैं। लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपको निष्कासित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया है। कर दिया? अच्छा है, कर दिया तो फेस करेंगे। अब क्या करेंगे? अरे अब क्या करेंगे? है? अब क्या करेंगे? अब मेरे कार्यकर्ताओं से राय लूंगा क्या करना है क्या नहीं। भाजपा की जो काफी सदस्य आपको निलंबित कर दिया गया है, पार्टी ने बहुत अच्छा स्वागत। और ये भी मैं आपको दे दूं, मैं
भारतीय जनता पार्टी से मेरा डिस्कशन किया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उसको हजारों वोट से हराऊंगा। मेघवाल जी, ऐसा तो नहीं है ये शाहपुरा में अर्जुन राम मेघवाल बहुत सक्रिय थे तो आपको ये नागवार गुजरा? शाहपुरा आपके निर्वाचन क्षेत्र में था, थे ना अर्जुन राम मेघवाल? अर्जुन राम जी मेघवाल मुझे उखाड़ने में लगे हुए थे पूरी तरह। वहाँ एक के बाद एक वृत्ति के वो गुटबाजी का सवाल था। यहाँ का जो एक गुट था उस गुट ने उसको प्रोत्साहन दिया जो मेरे खिलाफ था। ये सब मैंने विस्तार से लिख रखा है। चिंता कांग्रेस में जाने का सोच रहे हैं क्या? है कांग्रेस में जाने? ये अभी सोचने का सवाल नहीं। अशोक गहलोत से आपके संबंध भी अच्छे हैं? अशोक गहलोत से मेरे किससे खराब है? नहीं, वो तारीफ कर चुके हैं। मेरी राजनीति भाईचारे की राजनीति रही है और भाईचारे की राजनीति में मेरे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है उनको प्रति मेरा रेस्पेक्ट भी है और अच्छे मेरे सबसे संबंध है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे साथ कोई दुराव हो या कटुता की या शत्रुता की कोई मेरी भावना हो, ऐसा है ही नहीं। गहलोत तो तारीफ कर चुके हैं, आपने उनकी सरकार बचाई थी, तारीफ कर चुके हैं आपकी। हाँ, बचाई थी। मैंने जो एक वक्तव्य दिया इसमें लिख रखा है, जब इनके हेरा फेरी चल रही थी, टिकटों की खरीद फरोख्त चल रही थी, उस समय मैंने एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य आपके पास है, उसको आप पढ़ लेना। इस वक्तव्य से ही वो सरकार बची थी। मेघवाल साहब एक सवाल है आपसे। मेघवाल साहब, कैलाश मेघवाल जैसा बड़ा नेता अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता है, अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कौन घबरा रहा है? कौन घबरा रहा है? या गुटबाजी में मुझे जो है अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ गुटबाजी एक के बाद आप देख लेना। मैं कभी हीरो था, मेरे इस लेटर का हेडिंग देखो, मैं कभी हीरो था, आज मैं हूँ जीरो। और मुझे जीरो कैसे बनाया गया है इस गुटबाजी में, जो उसने विस्तार से लिखा है मैंने। सर, आज जिस तरह का माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी में, जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अंग्रेजी कर रहे हो, क्या कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो सकती है राजस्थान में? भविष्यवक्ता नहीं हूँ। प्रदेश में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार और डीलर्स एसोसिएशन के बीच आज दोपहर वार्ता हुई। वेट के मुद्दे पर डीलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। एसोसिएशन का दावा है कि करीब 6,700 पेट्रोल पंप हड़ताल में शामिल हैं। बूंदी जिले में आज परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। इसी को लेकर हिंडोली में विशाल सभा होगी। सभा को लेकर राज्य मंत्री अशोक चांदना बोले कि हिंडोली में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की भाजपा पेश करे, कार्यों का लेखा जोखा या फिर कांग्रेस सरकार से ले लेखा जोखा। मोनू मानेसर को वीसी के जरिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मोनू मानेसर को सेवर जेल पहुंचाया गया। मोनू मानेसर पर हमला हो सकता था, इसीलिए मथुरा गेट थाने से ही वीसी के जरिए पेश किया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ मोनू मानेसर को सेवर जेल में ले जाया गया। राजस्थान में आज 5 जिलों में सामान्य से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र तीव्र होकर गुरुवार को कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। इसके अगले 2 दिन में ओडिशा छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन भी बीकानेर होकर गुजर रही है। इससे कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिन हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 सितंबर को कुछ जगह भारी बारिश भी होने के आसार हैं।